हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हो कि हम डेली एक प्री का सेट लगाते हैं डीआई का, और वैसे ही हम मेंस का भी लगाते हैं और पजल्स भी करते हैं। ठीक है, तो प्री डीआई की हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आपको नाम पता है कॉन्सेप्ट वर्धनम, जो आईटी का नाम है वही इसका नाम है। ठीक है, सारी पीडीएफ यहीं पे मिलती है और आप चाहो तो अपने डाउट्स भी भेज सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सिल्क एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू 5 डिफरेंट कंट्रीज आइदर इन डिग्री मेजर्स और इन एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखो पाई चार्ट है, बोलता है आइदर इन डिग्री और इन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखो ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, और एब्सोल्यूट क्या है, केवल एक है 420। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल्क एक्सपोर्टेड इन टन्स इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मलबेरी सिल्क प्लस मुगा सिल्क प्लस रे सिल्क एक्सपोर्टेड इन टन्स। अब कहता है कि जो टोटल क्वांटिटी है वो तीन का संग है। अब वो कहता है कि जो टोटल क्वांटिटी है वो तीन का सम है, मलबेरी का, मुगा का और एरी का। ठीक है, 5 कंट्रीज दे रखी हैं। ठीक है, इनका सब कुछ अलग अलग दे रखा है। तो जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि हम क्वेश्चन डीआई का उतना ही करेंगे जितना हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। और देखो ये जो टेबल है ना, इसने क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। द गिवन टेबल शोज द क्वांटिटी ऑफ मलबेरी सिल्क एक्सपोर्टेड एंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मुगा सिल्क टू एरी सिल्क एक्सपोर्टेड टू द गिवन कंट्रीज। देखो अब मुगा की क्वांटिटी ये दे रखी है और ये एब्सोल्यूट नंबर्स है। ठीक है, और मुगा टू एरी जो है ये क्या है, रेशियो दे रखा है। ठीक, रेशियो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ एरी सिल्क एक्सपोर्टेड टू इराक इन ब्राज़ील। इराक और ब्राज़ील में जो सिल्क एक्सपोर्ट हुई टुगेदर टू द क्वांटिटी ऑफ द मुगा सिल्क एक्सपोर्टेड टू सूडान एंड रशिया। सूडान और रशिया को मुगा। आपको पता है ना कि सूडान में आजकल क्या हो रहा है, वहाँ पे 2-3 साल पहले गवर्नमेंट गिर गई थी और वहाँ से तब से मार्शल लॉ लगा हुआ है, और इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जो इंडियंस है वहाँ पे उनको सेफली इंडिया में लाया जाए। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स है, शायद आप कवर करते होगे। अब देखो ये क्या बोला है कि इसको चाहिए ERI सिल्क। ठीक है, अब इसको चाहिए मुगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए सब कुछ हमें कैलकुलेट निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो टोटल पता है हमें, और पता है मलबेरी है, एरी है और मुगा है। ठीक है, अब देखो मलबेरी तो हमने उससे दे रखा है, तो टोटल माइनस ये करूँगा तो मुझे एरी प्लस मुगा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, सब कुछ निकालना पड़ेगा, टोटल भी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो अब देखो इटली की पूछी है, ब्राज़ील की पूछी है, सूडान की पूछी है, रशिया की पूछी है। तो चलो इनके साथ ही खेलते हैं। पहले देखो उसने क्या कर रखा है, ये पाई चार्ट देखो बहुत ध्यान से। उसने हमको सारे जो नंबर्स है ना, सारे जो नंबर्स हैं ये डिग्री में दे रखे हैं। ठीक है, 5 में से 4 डिग्री में दे रखे हैं और केवल एक है जो उसने एब्सोल्यूट दे रखा है। तो हमको पता है कि अगर टोटल जो होता है वो कितना होता है, 360। ठीक है, ठीक, टोटल 360 होता है पाई चार्ट का। अगर इसमें से मैं ये बाकी वैल्यूज़ माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 420 की वैल्यू आ जाएगी ना। और कहोगे बिल्कुल सही, 420 की वैल्यू आ जाएगी डिग्री में। अब देखो ये कितना है, 80 और 120, आप कहोगे 200, 250, 250, 250 और 30, 280। ठीक है, ये कितना आ गया, 280, 280। ठीक है, अब देखो 6 और 9 15, 15 7 22, 22 और 6 28, 28। अब देखो 0.4, 0.6, 0.6, तो 6 12, 12 4 16, तो 1.6 आ गया। ठीक है, अब देखो 0.6 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 8 ही आ गया और 1 ही आ गया, 9। ठीक है, अब कितना हो गया, 8 10 2 और 1 3, तो 309.6 आ गया, 309.6। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 10 में से 6 गया 4। ठीक है, 9 में से 9 गया 0। अब 6 एक कैरी दे दिया था तो 5 बचा, तो कितना है 50.4। ठीक है, 50.4। तो इसका मतलब क्या है, जो 420 है उसकी डिग्री कितनी है, आप कहोगे 54 है। 54 की वैल्यू कितनी है, 420 है।
ठीक है, तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लो यहाँ से आप, तो आप क्या हो गया 420 अपॉन 50.4, ये 0.0 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जा रहा है क्या किसी बड़े नंबर से, तो आप कहोगे ये 4 से जा रहा है, 4 5 20 होता है, 4 बन जा, देखो 4 बन जा 4 0 4 5 जा, अभी कितना आ गया 4 बन जा तो 10 आ गया, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 24, 4 6 जा 24, अब ये 5 और 1 6 है, 6 तो 8 1 9, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक है, अब 7 5 35 और 7 6 जा 42, अब ये 10 है तो ये 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो कितना बचा ऊपर 25 और नीचे बचा 3। तो मतलब इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 25/3। ठीक है, अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होगी हम इस मल्टीप्लायर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसने हमसे क्या बोला था, हमें क्या चाहिए, सूडान की और रशिया की चाहिए मुगा, और ब्राज़ील की और ईरान की चाहिए एरी। ठीक है, अब देखो इराक ये है अपने पास, इराक का इसने मलबेरी दे रखा है 450। ठीक है, अब टोटल में से अगर मलबेरी में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे हाँ, अब देखो ईरान का जो परसेंटेज है वो कितना है, आप कहोगे ईरान पहला वाला ही है, तो ईरान है 86.4 डिग्री। अगर 8 डिग्री की वैल्यू 25.3 है तो 86.4 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सॉल्व कर ले। तो देखो मैं एक नया पेज देता हूँ, सारी कैलकुलेशंस उसी पे रखेंगे। ठीक है, अब देखो ईरान का जो टोटल है वो है 86.4 डिग्री। ठीक है, 86.4 डिग्री, ये मैं ईरान के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 86.4 डिग्री है, अब 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 25/3, पॉइंट कटाओ और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 6 4 10 10 7 18, मतलब 3 से कट हो रहा है, तो 5 5 25, 5 2 10। अब देखो 2 से कट करो उसे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 4 3 7 2 9, मतलब 3 से कट रहा है, 3 बन जा तो आ जाएगा 13, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो ईरान का टोटल कितना है आपको, ठीक है 144 ये है और 5 ये है, तो मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 20 और 2 कैरी 22 और 5 2 7, तो टोटल कितना आ गया ईरान का, आपका हो गया 720। ठीक है, अब देखो टोटल 720 है ईरान का, तो टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो पहले मैं मुगा लिखूंगा, बाद में एरी लिखूंगा, पूछो क्यों, क्योंकि पहले रेशियो मुगा दे रखा है। अब टोटल कितना है 720। ठीक है, मैं टोटल यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल है अपना 720। अब देखो 720 में से मैं 450 माइनस करूँगा तो कितने जाएंगे, आप कहोगे 120 में से 50 माइनस कर दे, आएगा 70। ठीक है, अब 6 में से 4 गया 2, तो कितना आ गया 270। ठीक है, अब देखो ये रेशियो कितना हो गया, 4 और 5, 4 और 5 हो गया 9, देखो 4 + 5 है तो ये आ जाएगा 9। अब 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 270, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, अब 30 दे रखी है, अब 30 × 4 कितना होता है, आप कहोगे 30 × 4 होता है 3 4 12 120। ठीक है, और 30 × 5 होता है 150। तो हमने इटली की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब हमको निकालनी ब्राज़ील की। ब्राज़ील का जो टोटल है वो कितना है, आपका अगर ब्राज़ील सेकंड है 129.6 है। ठीक है, 129.6, तो देखो अब ब्राज़ील की मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ब्राज़ील देखो 25.3 1 डिग्री की वैल्यू है, अब इसकी कितनी है 129.6। ठीक है, 129.6 है, तो ये आ जाएगा 129.6, ये 0 से 0 लाओ, तो एक काम करो ना, आप इसको ऐसे लिख लो 5/2। ठीक है, ये 5 × 25, 5 2 × 10। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3 4 × 12, 3 3 × 9, 3 2 × 6, 4 2 से घटा दो, 2 2 × 4, 2 1 जा 2 6 जा, अब 216 ये है और 5 ये है, तो मल्टीप्लाई करो, देखो 16 पंजे होते हैं 80। ठीक है, और 5 2 × 10 होते हैं 10, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक, कितना आ गया टोटल 1080, टोटल किसका, ब्राज़ील का। अब देखो टेबल कहाँ है अपनी, ब्राज़ील का टोटल कितना है 1080। ठीक है,
अब 1080 में से 280 घटाओगे, आप कहोगे 80 में से 80 क्या, 00, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, आप कहोगे 800 आ गया। अब देखो 9 7 कितना होता है, 16, ठीक है। 7 + 9 कितना होता है, 16 ही होता है ना। 7 + 9 आप कहोगे 16। अब 16 की वैल्यू कितनी है, 800, 800 तो 16 पंजे कितना होता है, 80, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50, ठीक है। अब देखो 50 × 7 कितना होगा, आप कहोगे 350, ठीक है, 350। अब 50 × 9 कितना होगा, आप कहोगे 450, 450, ठीक है। देखो ईरान निकल गया, ब्राज़ील निकल गया। अब सूडान का और निकाल लेते हैं। अब देखो सूडान कितना है, सूडान है अपना थर्ड और इसकी वैल्यू 57.6, 57.6। तो अब सूडान की वैल्यू निकाल लेते हैं। सूडान 1 डिग्री कितना है, 25/3 और उसकी वैल्यू कितनी है, 57.6। अब इसको यहाँ हटाओ, यहाँ तो देखो 5 × 25, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3 × 1 = 3, 27 आ गया, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6। अब देखो 2 × 1 = 2 × 9 = 18, फिर 2 × 6 = 12, तो 96 ये है और 5 ये है। इसका आप क्या करोगे, आधा कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 480, ठीक है। देखो 5 × 6 = 30, 5 × 45, 45 3 480, तो टोटल कितना आ गया इसका सूडान का, आप कहोगे 480, ठीक है, 480। देखो सूडान का टोटल है 480। अब 480 में से 150 घटाओगे, आप कहोगे 80 में 50 गया 30 और 4 में से 1 गया 3, 330 आ गया। अब देखो 6 और 5 का रेशियो दे रखा है, 6:5, तो 6 5 कितना होता है, आपको 11, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 330, तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे 30, ठीक है। अब देखो 30 × 6 आप कहोगे 180, अब 30 × 5 आप कहोगे 150, ठीक है। अब देखो अब हमको निकालना है रशिया का, ठीक है। अब देखो कहाँ है रशिया, रशिया है अपना लास्ट 36 डिग्री, ठीक है। अब फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि 8 डिग्री की वैल्यू है 25%। रशिया देखो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 25/3, 25/3। अब इसकी वैल्यू कितनी थी रशिया की, 36, 36, ठीक है। देखो 3 × 1 = 3, 12 दिए 36 होते हैं ना, 36 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो जब भी ऐसा हो ना 25 × 4, तो इसका आप क्या करो 3 से डिवाइड कर दो और 2 0 लगा दो, तो 300 है इसकी टोटल वैल्यू। टोटल कैसे, देखो 25 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 × कितना है, 12 है ना, 12 है। अब देखो 25 को हम लिख सकते हैं 100/4 × 12, 4 1 = 4 3 = तो 300 नहीं आ गया। तो जब भी 25 के साथ में मल्टीप्लाई कुछ हो ना, तो और तो उसका करो, इसके जो बगल वाला है इसको 3 से डिवाइड कर दो और 2 0 लगा दो, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ गया, 300 रशिया का। अब देखो रशिया का टोटल आ गया 300। अब 300 में से 90 माइनस करोगे तो आप कहोगे 210, 210। अब देखो ये 4 और 3 है, तो 4 और 3 का हो गया 7, ठीक। 4 + 3 कितना होता है, आप कहोगे 7, ठीक है। अब 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 30, ठीक है, 30। अब देखो 30 × 4 कितना होगा, आप कहोगे 3 4 = 12, ठीक है। अब 30 × 9 कितना होगा, आप कहोगे 90। देखो हमारे पास सारी वैल्यू निकल गई हैं। हमसे ईरान और ब्राज़ील की क्या पूछी थी, ईरी पूछी थी। देखो अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो ना तो माइंड मत करना, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। देखो ईरान और ब्राज़ील की एरी पूछी थी और सूडान और रशिया की मोगा, मोगा थी कि मूगा थी, मूगा, कहाँ है मूगा, ठीक है। अब देखो कहाँ है, टेबल आ गई। अब देखो ये कितनी है अपने पास, ये है मूगा, क्योंकि मूगा पहले लिखा हुआ है, और ये है इरी, ऊपर भी लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। ईरान की और ब्राज़ील की हमसे क्या पूछी थी, उसने इरी। देखो 150 ये है और 450 ये है, तो आप क्या हो गए 400 और 100 500, 500 और 100 600, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 600। देखो 450 और 150, ठीक है, ये आ गई 600। अब इसकी ओर देख लेते हैं, सूडान और रशिया की मुगा। देखो सूडान ये है, सूडान ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मुगा की 180,
और रशिया की वैल्यू कितनी है 120, तो ये कितना हो गया 300 हो गया। 180 और 120 कितना होता है 300 ही होता है ना। 180 और 120 आपका हो गया, ये हो गया 300। 300 अब ये कितना है 2:1। ठीक है, तो आंसर इसका कितना है 2:1। ठीक है ये, और ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा और ये पहले मिलेगा, बट ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मलबेरी सिल्क एक्सपोर्टेड टू ब्राज़ील, ब्राज़ील की मलबेरी एंड रशिया। तो रशिया और ब्राज़ील में टोटल मलबेरी कितनी एक्सपोर्ट करी, एंड द क्वांटिटी ऑफ मुगा सिल्क एक्सपोर्टेड टू सूडान, सूडान की मुगा। ठीक है, अब मुझे रशिया ब्राज़ील की मलबेरी चाहिए। ठीक है, अब देखो रशिया कहाँ है, ये है ना टेबल। देखो रशिया, ये है रशिया की मलबेरी कितनी है, आप कहोगे 90, और ब्राज़ील की कितनी है आप कहोगे 280। तो 280 प्लस 90 कितना होगा 370। देखो 280 प्लस 90 आप कहोगे 0, 8 9 17, 2 और 1 3, 370। अब सूडान की हमको चाहिए मुगा, सूडान कहाँ है, देखो यह है सूडान, यह है सूडान, सूडान की मुगा कितनी है आप कहोगे 180। तो ठीक है 180, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 180। ठीक है 180, तो ये कितना हो गया 70 और 50, 70 और 80 होता है 50, 8 7 15 होते हैं ना, 3 1 4 और 1 5, तो आंसर कितना आ गया इसका 550। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटी ऑफ द मुगा सिल्क एक्सपोर्टेड टू जापान, जापान की मुगा सिल्क इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ द सिल्क एक्सपोर्टेड टू सूडान, सूडान की टोटल। और देखो हमने जापान का क्वेश्चन निकाला था, तो हमें जो जापान का मुगा निकालना पड़ेगा। देखो जापान कहाँ है, जापान है, टोटल के लिए हमें जापान यहाँ ढूंढना पड़ेगा, वॉलेट है। ठीक है, तो ये है 420। ठीक है, अब इसका वैल्यू तो दे रखी थी, सबसे आसान है, तो टोटल हम यहाँ लिख रहे थे, यह आ गया 420। 420 में से 240 घटाओगे कितना आएगा, देखो 120 में से 40 घटाओगे तो आएगा 80, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब देखो रोहित कितना 5 और 4 का है, तो 5 4 आपको पता है 9 होता है। अब 9 की वैल्यू कितनी रखी 180। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आप कहोगे 20। ठीक, ठीक है, तो अब देखो 20 × 5 आप कहोगे 100। ठीक है, अब 20 × 4 आप कहोगे 80। ठीक है, तो जापान की मुगा पूछी थी ना, तो जापान की मुगा कितनी है, आप देखो जापान ये है और मुगा कहाँ है, मुगा ये है, तो 100 हो गई। ठीक है, और सूडान की टोटल पूछी थी, सूडान की टोटल कितनी है 480। ठीक है, 100 और देखो जापान को कितना था 100। ठीक है, और इसका टोटल कितना था 480। ये कितना आएगा 0 से 0 खत्म, तो ये आ जाएगा 5 2 5 से और 2 × 24, तो इसका आंसर कितना आ गया 5/24। फ्रैक्शन ही निकालना था ना, तो 5/24। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मुगा सिल्क एक्सपोर्टेड टू ईरान, ब्राज़ील एंड जापान, तीनों का निकालना है, ईरान, ब्राज़ील और जापान। देखो वो मुगा निकालना है, तो ईरान ये है, तो ईरान का मुगा 120, ब्राज़ील का 350 और जापान का 100। ठीक है, अब देखो ही मल्टीप्लाई जब ऐड करने की कोशिश करो, 350 और 100 450, 450 और 100 आप क्या हो गए 550, 550 और 20 आप क्या हो गए 570, तो इसका आंसर कितना हो गया 570। ठीक है, अभी टोटल कितना हुआ है 570। अब उसने क्या बोला है एवरेज, एवरेज क्या आएगा अपॉन में 3, आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है ना, देखो 3 2 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो 190 आ गया इसका आंसर। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला, तो इसका आंसर कितना आ गया 190। अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द क्वांटिटी ऑफ मलबेरी सिल्क एक्सपोर्टेड टू रशिया इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द क्वांटिटी ऑफ री सिल्क एक्सपोर्टेड टू इराक। देखो रशिया की मलबेरी जो है वो कितनी कम या ज़्यादा है, तो डिफरेंस लिख लो, किससे,
क्वांटिटी ऑफ एरी सिल्क एक्सपोर्टेड टू इराक, इराक की एरी से, किससे, एरी से। ऊपर पूछा गया है परसेंटेज, तो हमें रशिया की मलबेरी चाहिए और इराक की एरी चाहिए। तो देखो रशिया की मलबेरी, रशिया कहाँ है अपना, तो रशिया महाराज है हमारे ये। रशिया की मलबेरी कितनी है, 90 है। ये मलबेरी है ना, मलबेरी 90। और ईरान की क्या चाहिए थी, 150। ठीक है, इराक की है 150 और इस रशिया की है 90। देखो रशिया की मलबेरी कितनी है, 90 है। इराक की कितनी है, 150 अपॉन 150। और डिफरेंस कितना आएगा, ऊपर आपका होगा ये आ जाएगा 60। ठीक है, 60 का, ठीक, अपॉन 150 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो आप, 0 से 0 खत्म, तो 3 टू ज़ा 3 5 ज़ा 5 बन ज़ा 5 टू ज़ा 0, तो कितना आ गया 40%। तो इसका आंसर कितना है 40%। ठीक, क्वेश्चन आसान था, बस एक पाई चार्ट था और एक टेबल था, तो देख के लग रहा था कि कितना लेंदी होगा, बट ये कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत आसान था। ठीक है, और इससे मैक्सिमम कैलकुलेशन जो थी वो मन में करने वाली थी। ठीक है, बट मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, तो मुझे तो सब कुछ बताना है, बोलना है। ठीक है, अब एज इट इज़ PDF अगर आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगी, कॉन्सेप्ट वर्धनम पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, CONCEPT वर्धनम, VARDHANAM वर्धनम पर। अब आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहोगे। कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देना। ठीक है, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। जय हिंद। ठीक।